हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज जो रिएक्शन मैं लेके आ रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE, बोथ मेंस एंड एडवांस, एंड ऑल्सो फॉर मेडिकल एग्जाम्स लाइक नीट, राइट। तो द नेम ऑफ द रिएक्शन इज राइमर-टीमन रिएक्शन। आपने श्योरली इसका नाम सुना होगा। सो लेट मी फर्स्ट राइट द नेम ऑफ दैट, राइमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट्स आपको इवेंचुअली याद करना है, प्रोडक्ट याद करना है, इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके मैकेनिज्म में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा ना, जो बेसिक GOC से रिलेटेड है, वो ही सेम कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी रिएक्शंस भी यूज होते हैं। सो दैट मीन्स ये राइमर-टीमन इंडिपेंडेंट रिएक्शन जरूर है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो आगे भी काम आएंगे। सो दैट इज वाई आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, साथ साथ नोट्स बनाना। ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ उसको आप लिखते रहना। अगर जरूरत पड़े तो मेरा वीडियो पॉज कर दो, फिर लिखो, राइट। बट नोट्स अच्छे बनेंगे ना तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में आसानी रहेगी। और जितनी अच्छी रिवीजन आप करते रहोगे, जैसे अभी आपने राइमर-टीमन आज पढ़ लिया, अब अगर आपका एग्जाम से 2 दिन पहले आप फिर से राइमर-टीमन के नोट्स पढ़ लेते हो तो काफी हद तक श्योरिटी कि आपको एग्जाम के दिन वो चीज याद रहेगी, राइट। तो चलो मैं आपको राइमर-टीमन सिखाता हूँ। Give me 1 second. Yes. So first of all, राइमर-टीमन में हमारे पास एक फिनॉल होगा। बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं तो उसको फिनॉल बोलते हैं। इसमें हम CHCl3 डालेंगे। CHCl3 बड़ा फेमस कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म। और इसमें हम साथ में डालेंगे KOH। इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ओके, नोट करिए। और फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो मिल जाता है इधर OH और इधर ऑर्थो पोजीशन पे CHO। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको इन जनरल बोलते हैं। हाइड्रोक्सी क्योंकि OH है, और अगर मैं OH हटा दूं तो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे OH लग गया, राइट। तो 1,2 हाइड्रोक्सी बोल सकते हो आप इस तरीके से। तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका हो गया IUPAC नेम, राइट। बट इसका एक और बड़ा फेमस नेम है, शायद आपने पहले सुना हो, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसाइलएल्डिहाइड। स्पेलिंग थोड़े से आप ध्यान रखना, सैलिसाइलएल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो क्यों बोल रहे हैं बताइए ना, बाकी इसका नाम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं दैट हाउ डू यू प्रिपेयर सैलिसाइलडिहाइड from phenol. So starting reactant is phenol, the end product is salicylaldehyde, and what are the reagents that you use? Chloroform and basic medium KOH. तो पहली बात तो ये चीज हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है उसको याद होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक की टॉप 50 रिएक्शंस बताऊं जिनमें से पक्का कोई 10-12 के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो उन टॉप 50 में राइमर-टीमन का नाम आता है। तो इस रिएक्शन को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ के जा सकते हो, ये तो आपको करना ही है। ठीक है, और मैं अब आपको मैकेनिज्म सिखाता हूं। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप्स थोड़े ज्यादा है बट मैकेनिज्म का हर स्टेप बहुत सिंपल है, राइट। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म का पार्ट है कि ये जो CHCl3 है, 1 सेकेंड, इसमें खास बात है। तो पूरी केमिस्ट्री में ना जहां भी CHCl3 आपको दिखे, ये वाली स्पेशल चीज आप लगा सकते हो। वो चीज ये है कि वैसे तो आपको पता है कि जब व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन दिस हाइड्रोजन कैन बी रिलीज्ड एज H+। ये ध्यान रखो, ये चीज पीरियोडिक टेबल में भी सिखाई जाती है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन का नहीं है, इन जनरल केमिस्ट्री का। जब हाइड्रोजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, राइट, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं और बेचारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी छीन के उसको H+ की तरफ भगा देते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो H+ का मतलब पता क्या है,
हाइड्रोजन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता था, उस पर भी आपने प्लस चार्ज डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन आपने छीन लिया। तो वो जो H प्लस निकल रहा है उस बेचारे के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए उसको बहुत सारी बुक्स में क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन अगर आपने छीन लिया और H प्लस बना दिया तो H प्लस इज सिंपली अ प्रोटॉन। अंडरस्टूड। तो नॉर्मली तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है तो ऐसा होता है। जनरली हाइड्रोजन जब कार्बन से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कार्बन नहीं, तो कार्बन उतने ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन नहीं छीनता इन जनरल। बट अगर आप कार्बन को जानबूझ के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दो तो ये कार्बन भी हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन छीन के उसको भगा देगा H प्लस। अभी ये कैसे होगा और ये क्यों होगा, बिकॉज आपने कार्बन के साथ लगा रखे हैं 3 क्लोरीन, तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। देखो क्लोरीन्स कार्बन से खींच रहे हैं, तो कार्बन के पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है, तो इन टर्न कार्बन हाइड्रोजन से छीन रहा है और इस चक्कर में हाइड्रोजन हमारा निकल रहा है H प्लस की फॉर्म में। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करने का काम करता है बेस। भाई देखो H प्लस तब निकलेगा जब सामने उसको कोई बेसिक नेचर वाला दिखेगा। एक चीज आप सिंपल समझ लो, अगर ये कंपाउंड H प्लस रिलीज कर रहा है मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर आप एसिड को, अगर एक बहुत ही माइल्ड एसिड को आप और अच्छे एसिड की तरह बिहेव करवाना चाहते हो तो आप उसके सामने बेस रख दो ना, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ KOH कम्स इन। तो ठीक है, तो इस हाइड्रोजन की टेंडेंसी H प्लस के फॉर्म में निकलने वाली तो है ही, और इस टेंडेंसी को और बढ़ावा कौन देता है, हमारा KOH। राइट, तो मैं इस चीज को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। तो ये देखो जो KOH है उसमें से आया OH माइनस, हमारा जो OH माइनस है उसने इस हाइड्रोजन को कॉन्फिडेंस दिया कि भाई तुम H प्लस की तरह निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बेसिकली स्पीकिंग इस OH माइनस ने H पे अटैक किया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखते हैं, बाकी समझने वाली बात क्या है, उधर से H प्लस निकलेगा, इधर से OH दिख रहा है हमको, तो इधर तो बन जाएगा वाटर, और साथ में क्या बन गया, C के ऊपर 3 Cl और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जी, एक तो ये वाला जो कार्बन का खुद ही था और एक ये वाला जो हाइड्रोजन का था जो कार्बन के पास आ गया। राइट, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का था ये जो कार्बन के पास आया है, इसकी वजह से यू शुड बी एक्सपेक्टिंग ए नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। राइट, H प्लस निकला है तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा। अब खास बात सुनो, अब खास बात यह है कि जो क्लोरीन होता है ना, ये बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्लोराइड। Cl माइनस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप्स की डिटेल में और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ऐसे कुछ वीडियोस मैंने बनाए भी हुए, बट टू बी वेरी प्रिसाइज ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, Cl माइनस बड़ा स्टेबल होता है, तो वो हमेशा अकेला रहना चाहता है, तो वो निकल जाता है अगर उसको मौका मिले, निकलने का मौका मिलना चाहिए। राइट, तो ये Cl जो है ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया Cl माइनस पर। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा कि Cl माइनस इज एक्टिंग एज अ लीविंग ग्रुप। तो इससे क्या हुआ फाइनली, देखो इससे ये हुआ कि भाई इस क्लोरीन ने ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया ही गया, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो कार्बन के ऊपर जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था वो अब हो जाएगा न्यूट्रलाइज। इस कार्बन के पास 2 क्लोरीन्स बचेंगे और एक लोन पेयर बचेगा और इस पे न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट, बहुत ही फेमस है, इसका नाम है डाइक्लोरो कार्बीन। ठीक है, कार्बीन्स के बारे में आपने GOC में सुना होगा डेफिनेटली, एक ऐसा कार्बन जो 2 बॉन्ड्स बनाता है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह जाते हैं, उसको बोलते हैं कार्बीन। तो अगर मैं देखूं, इसको बोलते हैं कार्बीन, CH2 फ्री रेडिकल, ये राइट। अब दोनों हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन लगा दिए, तो इसलिए वर्ड आ गया डाइक्लोरो। तो डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द इंटरमीडिएट ऑफ रायमर-टीमन रिएक्शन। तो अगर आपको रायमर-टीमन का मैकेनिज्म पता है तो आपको पता है कि उसका जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज अ डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन सब के ऊपर मेरे वीडियोस हैं। तो हर इंपॉर्टेंट रिएक्शन का इंटरमीडिएट आपको याद होना चाहिए। जैसे पुराना वीडियो फ्रीडल क्राफ्ट वाला, तो उसका इंटरमीडिएट क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसका इंटरमीडिएट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ डाइक्लोरोकार्बीन। 4 ऑप्शंस में से एक होगा, टिक कर दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल मेरा, जिसके ऊपर अगेन क्वेश्चन आ चुका। तो जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी ना कि इसके मैकेनिज्म को पढ़ते पढ़ते हम लोग जीओसी के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो पहली चीज होगी इंटरमीडिएट का नाम। दूसरी चीज, इस इंटरमीडिएट का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बीन और डाइक्लोरोकार्बीन, इज इट अ इलेक्ट्रोफाइल और अ न्यूक्लियोफाइल और समथिंग एल्स, राइट, नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो आपको दिख रहा है कि इसके पास लोन पेयर है, तो आपको लग रहा होगा कि ये लोन पेयर दे सकता है, बट नो, ये लोन पेयर देता नहीं है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर लेता है। अभी हमको कैसे पता चला सर? अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे और कंफ्यूजन जायज है। आप सोचोगे कि सर आपने इतनी बार अमोनिया बनाया, अमोनिया के नाइट्रोजन पे आपने लोन पेयर दिखाया और आपने लोन पेयर से किसी को अटैक करवा दिया और आपने बोल दिया कि सर अमोनिया तो एक बेस है। ठीक है, अमोनिया तो लोन पेयर देता है, ठीक है, और किसी पॉजिटिव चार्ज को देता है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, तो इसका नाम तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो अगर अमोनिया ऐसा है तो CH2 ऐसा क्यों नहीं? इसका सिंपल आंसर है बेटा, ध्यान से मेरे बोलने के बाद वीडियो पॉज करना और थोड़ा सोचना। देखो भले ही आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हैं यहाँ पे, बट आप मुझे एक सिंपल चीज बताओ, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर मिलेगा नो। वाई? बिकॉज कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, इस बेचारे कार्बन ने तो सिर्फ 2 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, मैं सिंपल कार्बन की बात कर रहा हूं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, ये जो येलो वाले हैं कार्बन के और ये जो ब्लैक वाले हाइड्रोजन के हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कलर दिखाए। तो टोटल अगर पूरा इक्वल चीजें होने के बाद कार्बन के पास कितने हो गए, इक्वल शेयरिंग होने के बाद टोटल 6 होने कितने चाहिए थे, 8। तो कार्बन को अभी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने वाली है। इस स्पीशी को इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, दैट इज व्हाई दिस स्पीशी विल बी कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट लव्स इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्वेश्चन इतनी बार अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से आ चुका है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। उनको ये लोन पेयर देख के लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, बट असली में ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहता तो बहुत जल्दी में शॉर्ट में निपटा भी देता, बट आई वॉन्ट टू टीच यू दीज स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स थ्रू दिस रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन करते हुए समझना। बहुत सारे बच्चों को जीओसी में दिक्कत होती है, क्योंकि जीओसी में क्या कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहते हैं, बट उसको कैसे अप्लाई हो रहा है वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा फंडा पढ़ाने का बहुत सिंपल है कि मैं एक रिएक्शन उठाऊंगा, उसमें जीओसी के जो जो कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं वो सब इंक्लूड करूंगा। तो इसी तरीके से हर रिएक्शन के साथ आप एक एक जीओसी का कॉन्सेप्ट सीखते रहोगे, तो आप देखोगे कि आफ्टर अ फ्यू वीडियोस आपकी जीओसी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी, राइट। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन करते हुए मैंने आपको हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट सिखाया, तो वो एक्चुअली जीओसी का पार्ट है। कार्बोकेटायंस, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, डोंट वरी। बट आप एक चीज समझ लो कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको रियल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और उसी के थ्रू मैं आपको जीओसी के बहुत इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो डाइक्लोरोकार्बीन बन रहा है ना, ये और बहुत सारी रिएक्शंस में एज इट इज आएगा। ठीक है, तो आप ये मत समझो कि आपके लिए जरूरी नहीं है। तो मेरे पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही सारी चीजें आपके लिए वीडियोस में लेके आऊंगा। ठीक है, तो हमको शॉर्ट में रिवाइज करना ना, तो ये शॉर्ट में करने का तरीका है। चलो, डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। अब जरा फिनॉल पे चलते हैं।
जो फिनॉल हमने शुरू में रिएक्टेंट्स में लिया था। तो भाई मेरे पास एक फिनॉल है और मेरे पास KOH भी है, क्योंकि आपने CHCl3 के साथ KOH भी तो डाला था। अब KOH एक बेस है और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि H+ निकलता है तो O के ऊपर जो नेगेटिव आता है वो रेजोनेट कर सकता है, राइट। तो इसके ऊपर प्रॉपर सेपरेट वीडियो है, डोंट वरी अबाउट इट। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि बेस की प्रेजेंस में H+ और आसानी से निकल जाएगा और यहाँ पे ये आयन बन जाएगा O-। इसको तो बोलते हैं फिनॉल और इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब नेम्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके चलो, अब फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब फिनॉक्साइड आयन की खास बात ये होती है कि ये अपने नेगेटिव चार्ज को अंदर रेजोनेट करने के लिए भेजता है। तो आपको नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे भी मिल सकता है और यही नेगेटिव चार्ज अगर इस तरीके से ट्रैवल करता रहे, राइट, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे और वीडियोस बनाए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, तो ये नेगेटिव यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, तो जहां पे नेगेटिव होगा ना, अटैक वहीं से होगा, ये समझ लो। तो मैं ऑर्थो वाला कंपाउंड लेके उसका अटैक आपके इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन पे करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन के थ्रू नेगेटिव चार्ज इधर गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और अब हमारे पास एक कंपाउंड था डाइक्लोरोकार्बिन। तो इस नेगेटिव चार्ज ने क्लोरीन पे अटैक कर दिया। ठीक है, अब जब नेगेटिव चार्ज ने क्लोरीन नहीं, कार्बन, आई एम सो सॉरी। तो नेगेटिव चार्ज ने जब कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और मैंने आपको पुराने वीडियोस में एक चीज सिखाई भी है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एरो की तरफ आप नेगेटिव चार्ज लगाते हो और जो टेल होती है, जहां से एरो स्टार्ट होता है, वहां पे आप पॉजिटिव लगाते हो। तो इससे आपको क्या बनता हुआ दिखेगा कि ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। अभी के लिए एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है, फॉर अ पार्ट टाइम हो सकती है, CCl। अब यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। मैंने जब आपको बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें इसका पूरा मैकेनिज्म भी है। तो मैं आपको ये मतलब एडवाइस करूंगा कि आप सारे वीडियोस को बड़े आराम से देखो, जो भी डाउट्स आते हैं उनको लिखते हैं। मैं आपको एक श्योरिटी देता हूँ कि मेरे सारे वीडियो जब आप देख लोगे तो आपके 95% से ज्यादा डाउट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, राइट। बट यू नीड टू हैव पेशेंस। तो एक ही कॉन्सेप्ट में मैं आपको सारी GOC नहीं पढ़ा सकता, सो यू नीड टू हैव पेशेंस और छोटे छोटे पॉइंट सीखते रहो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मैथ्स की तरह होती है, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट इट। और मैथ्स भी ऐसी होती है, जब आप देखते हो ना क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए, तो आपको फीलिंग आनी शुरू होती है कि मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही सीखा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। तो आप बस मुझे देखो कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है और अपने नोट्स में उसी तरीके से मूवमेंट बनाओ, ठीक है। तो अब आसान होगा। तो अभी ये हो गया। अब यार ये जो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है, ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एरोमेटिसिटी तो बड़ी स्टेबिलिटी वाली लाने वाली चीज होती है। तो मैंने आपको एक चीज पहले भी सिखाई हुई है, मैं वापस बोल रहा हूँ। ये जिस कार्बन पे अटैक हुआ था उस पे हाइड्रोजन भी तो है ना। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, राइट, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये यहां से निकलेगा H+, यहां से निकलेगा H+। बट इस H+ को C- पहले अटैक करके अपने पास बुला लेगा। तो अब ये देखो कि उधर से H+ निकला, जैसे वो H+ निकला, इधर से कार्बन ने उसको बुला लिया, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, H+ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन हाइड्रोजन जाके जुड़ गया कार्बन के साथ। तो हमको जो कंपाउंड मिला वो ऐसा दिखने वाला है कि एक बेंजीन रिंग होगी, इसकी एरोमेटिसिटी वापस से रिस्टोर हो गई, यहाँ पे O पे माइनस है और यहाँ पे C के साथ एक H आ गया, एक Cl, एक Cl।
आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे भी होगा और नेगेटिव चार्ज तो कार्बन पे भी होगा, तो H प्लस किसके साथ जाएगा? तो बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल देन कार्बन का नेगेटिव चार्ज। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन में से किसी को अटैक करना है तो अटैक हमेशा वो करता है जो कम स्टेबल होता है। कम स्टेबल का मतलब मोर रिएक्टिव। तो कार्बन का नेगेटिव का अटैक हुआ H प्लस पे और इसलिए कार्बन के साथ जुड़ गया हमारा H प्लस। राइट, यहां तक की सिचुएशन समझ में आ गई। अब 2-3 स्टेप और है, बट हर स्टेप अपने आप में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा। राइट, यहां तक हो गया। अब मैं जरा स्क्रीन मिटा के इस कंपाउंड से आगे वापस शुरू करता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड अभी तक बन चुका है दैट लुक्स लाइक दिस, O माइनस CH Cl। अब हमारे सिस्टम के अंदर आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन में फिनॉल डाला, फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म डाला और KOH भी डाला। तो हमारे सिस्टम में KOH पहले से ही प्रेजेंट है, तो KOH का OH माइनस अटैक करता है कार्बन पे और क्लोरीन निकल जाता है, बिकॉज क्लोरीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो ये एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। आपने सुना होगा SN1 SN2 SNI, ठीक है। तो हम उसकी उतनी डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। बट OH माइनस के नेगेटिव ने कार्बन पे क्यों अटैक किया बताओ? क्योंकि यार कार्बन के साथ क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा? राइट, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को देख के OH माइनस ने उस पर अटैक किया और उसके अटैक की वजह से अब कार्बन 5 बॉन्ड भी नहीं बना सकता। तो एक आया तो जिसको जाने का मौका चाहिए था वो चला गया, और क्लोरीन हमेशा मौका ढूंढता है जाने का, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो अकेला रहना चाहता है। Cl माइनस इज वेरी स्टेबल, तो Cl क्लोरीन को अगर मौका मिला तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से छीन के और चला जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया इन सब के बाद? दिस इज O माइनस, दिस इज CH OH एंड दिस इज Cl। राइट, यहां तक बन गया। अब फाइनल स्टेप्स कुछ ध्यान से देखो। ये Cl भी जाना चाहता है अगर इसको मौका मिलेगा तो, राइट, और ये O नेगेटिव भी ठीक होगा। लेट्स सी कैसे होगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक करवाया यहाँ, तो बेसिकली उसने लोन पेयर अपना अंदर भेजा। तो ये जो C सिंगल बॉन्ड O है ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये मौका देखते ही क्लोरीन को लगा कि अब निकलने का अच्छा मौका है, तो क्लोरीन अपना और उसका दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके, इनफैक्ट मैं इसको ऐसे बना देता हूं, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन निकल गया Cl माइनस बन के। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास ये बेंजीन रिंग तो थी ही और उसके ऊपर O माइनस तो था ही, बट इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड O, इस O पे आ गया प्लस चार्ज, इस O के साथ है हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन। अब O ने लोन पेयर दे तो दिया था, बट O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, मैं येलो कर देता हूँ उसको, O को पॉजिटिव चार्ज पसंद है नहीं, और ऐसा पुरानी बहुत सारी रिएक्शन में हमने देखा कि अब वो क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को ठीक करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा और हाइड्रोजन को भगा देगा H प्लस की फॉर्म में, और इस H प्लस को देखेगा O माइनस, और O माइनस उस H प्लस को यहां बुला लेगा कि भाई तू मेरे पास आ जा, उस ऑक्सीजन ने तुझे भगा दिया तो कोई नहीं, तू मेरे पास आ जा। राइट, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अगर न्यूट्रल हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। न्यूट्रल स्पीशीज है जनरली मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीशीज। तो यहां बन गया OH और ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, विच इज द फाइनल कंपाउंड सैलिसैल्डिहाइड। राइट, तो ये पूरी रिएक्शन आई होप आपको समझ में आई। अब बस एक छोटी सी चीज और, ये जो चीज ऑर्थो पे हुई है एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म पैरा पे भी हो सकता है। राइट, तो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी आपका बनेगा, पैरा वाला भी बनेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज राइमर-टीमन रिएक्शन। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बना, इसमें रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हुई, ये सब आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई टू क्लियर इट, नंबर 1। और नंबर 2, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो
अगर आपको समझ में आया तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आए, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर योर नॉलेज, राइट, बिकॉज अच्छाई करने का लॉन्ग रन में हमेशा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट जो बच्चों का डर है, जो डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है, तो मेरा इंटेंशन बहुत सिंपल है कि मुझे बच्चों का वो डर खत्म करना है, एंड दैट इज वाई जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और जो सबसे ज्यादा ट्रिकी रिएक्शंस है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, आई एम फोकसिंग ऑन दोज रिएक्शंस, और आई एम वेरी वेरी श्योर यू कैन टेक इट इन योर जेईई एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम्स। जितने भी वीडियोस मैं ऑर्गेनिक पे बनाने वाला हूँ उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपके जेईई और नीट में आएंगे, राइट, सो यू कैन टेक माय वर्ड्स फॉर दिस। और इसलिए बड़े अच्छे से पढ़ाई करो, और आपको और जो भी कॉन्सेप्ट्स थोड़े टफ लगते हैं मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन ऑल ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। चलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो बाय बाय।